हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए कि जैसे आज हम बात करेंगे कि कुंडली में दशा को कैसे देखें, किस स्पेसिफिक चीज़ के लिए दशा अच्छी जाएगी, किसके लिए खराब जाएगी और ओवरऑल जैसे कि जातक के लिए दशा कैसी जाएगी, इसको कैसे देखा जाए। आज हम महादशा के बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए कि इस नियम पे चलने से पहले वैसे तो ये बहुत कारगर नियम है जो आज मैं बताना जा रहा हूँ आपको। उससे पहले मैंने दशा पे कई वीडियो बनाए हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, तो फिर ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो विषय को शुरू करते हैं। देखें कि जैसे आप सबको पता होगा कि कुंडली में एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह होते हैं और नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट बताया गया है। इस पे अभी एक दो दिन पहले मेरा वीडियो आया था, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी का कुछ सार का इस्तेमाल आज इसमें होगा। तो देखें कि जैसे कि नैसर्गिक शुभ ग्रह और पाप ग्रह, ये आपको एक टेबल दिख रही होगी। इसमें देखिए कि ऐसा बताया गया है कि जब भी कभी भी कोई शुभ ग्रह हो, जैसे नॉर्मल जब हम कुंडली फलित करते हैं तो शुभ ग्रह यदि किसी भाव से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो वो उस भाव के लिए अच्छा माना जाता है कि उस भाव के लिए अच्छा फल देगा। और ऐसे ही मान लीजिए कि शुभ ग्रह तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो, तो उतना अच्छा नहीं माना जाता है उस भाव के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट आज हम दशा पे अप्लाई करेंगे। जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है, जैसे पाप ग्रह हो तो पाप ग्रह को उपचय भाव में अच्छा माना जाता है, यानी कि तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, वो आठवां कह रहा हूँ, 11वें भाव में, 10वें भाव में पाप ग्रहों को हम अच्छा लेते हैं। और केंद्र त्रिकोण में पाप ग्रहों को हम अच्छा नहीं मानते हैं, वो कुछ जैसे कि नेगेटिविटी देते हैं। तो इस तरीके से इसको हम देखते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि आज लग्न से कोई भी जिस भी ग्रह की दशा चलने वाली है, वो ग्रह, पहली बात तो पहले ये चेक करेंगे कि कुंडली का कारक है कि नहीं, इसका भी इस्तेमाल होगा। और उसके बाद वो उस भाव के पोजीशन से कैसे बैठा है, उस हिसाब से फल जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं। देखें कि आपको एक कुंडली दिख रही होगी कर्क लग्न की। अब इसमें देखिए कि मान लीजिए हमको जानना है कि मंगल की दशा कैसी जाएगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे मंगल कुंडली का कारक है, अकारक है, क्या है। तो कर्क लग्न में मंगल 10वें का और आपके 5वें का स्वामी बनता है, यानी कि योग कारक होता है। एक बात हो गई। फिर अब देखते हैं कि क्योंकि हमें व्यक्ति का विचार करना है, इसलिए दशा का विचार हम सबसे पहले पहले भाव से करेंगे, यानी कि लग्न से दशा कैसी गई। तो पहले भाव से मंगल तीसरे भाव में बैठा है, यानी कि जैसे अभी बात हुई कि पाप ग्रह उपचय भाव में अच्छा फल देते हैं, तो भाव वाइज तो मंगल की पोजीशन ठीक हो गई। अब हम भावेश से देखते हैं। भावेश यानी कि आपका चंद्रमा हो गया, क्योंकि कर्क लग्न में चंद्रमा ही स्वामी बनेगा। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा पहले भाव में ही बैठा है, यानी कि चंद्रमा से भी मंगल आपका तीसरे भाव में आ गया। ठीक है। उसके बाद भाव का कारक कौन होता है? तो भाव का कारक आपका होता है सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य इनकी कुंडली में 5वें भाव में बैठा है। वहाँ से अगर आप मंगल को गिनेंगे तो मंगल आपका 11वें भाव में आएगा, यानी कि भाव से, भावेश से, कारक से, तीनों से मंगल उपचय भाव में आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये दशा ओवरऑल जातक के लिए, क्योंकि लग्न से कोई दशा और तीनों फैक्टर से, भाव, भावेश, कारक, तीनों से अच्छा हो गई, तो इसका मतलब कि वो दशा बहुत अच्छी जाएगी। ये जिनकी कुंडली आप देख रहे हैं, ये श्री जवाहरलाल नेहरू की कुंडली है। और ये मंगल की दशा उस समय आई थी जब जैसे कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। काफ़ी लोग इनके कंपटीशन में भी थे, लेकिन इनको प्रधानमंत्री के लिए चुना गया। तो वो एक इसका ये काफ़ी फैक्टर रहा कि भाव, भावेश, कारक तीनों से मंगल उपचय स्थान में था, जिसकी वजह से इनको वो पद दे दिया गया। तो ये इस पे बाकायदा लगता हुआ दिख रहा है। अब देखिए इसमें जैसे कि मैंने बता तो दिया कि मंगल की दशा अच्छी जाएगी, बाकी चीज़ें हो गई। लेकिन जब कुंडली देखते हैं तो सीधा सीधा हम दशा पे जंप नहीं करते हैं। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए जैसे हम किसी के वाहन का विचार कर रहे हैं, तो हम पहले चौथे भाव को तो जांचेंगे कि कुंडली में ज्ञान होनी चाहिए। मान लीजिए कि जैसे कोई दशा आने वाली है, वो चौथे भाव के स्वामी, कारक, भावेश सबसे सुधरी हुई स्थिति में है, लेकिन चौथे भाव का जो स्वामी है वही अफ्लिक्शन में है, वही बिगड़ा हुआ है। जैसे जो पिछली अपने कुंडली देखी थी, मान लीजिए कि इनके लग्न में पाप ग्रह होते और लग्नेश कहीं लुचा पिटा ठुका पिटा बैठा होता 6, 8, 12 भाव में पाप ग्रहों से, तो क्या ये मंगल की दशा आती और ये प्रधानमंत्री बन जाते? तो ऐसा नहीं है। पहले आपको कुंडली में प्रॉमिस जरूर देख लेना चाहिए। और ये जो भावेश वाइज या भाव वाइज मैं स्थिति बता रहा हूँ, जैसे अभी हमने मंगल के बारे में बात की, तो मंगल ये ठीक ठाक अवस्था में भी बैठा था। ऐसा नहीं था कि उस पर बहुत ज़्यादा पाप ग्रहों की प्रभाव हो, वो नीच का हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इस वजह से वो मंगल जो फल देना चाह रहा था उसमें सक्षम भी था। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो फल आपने निकाला है वो उसको देने में सक्षम है कि नहीं, इसका ध्यान रखिए। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे कि पाप ग्रहों में हमने ये बात की कि
तीसरे, छठे और 10वें, 11वें में अच्छा फल देता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ग्रह जो कुंडली का जैसे कि पापी ग्रह है, जैसे शनि होता है, वृषभ लग्न में कारक ग्रह होता है, वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनता है, वो किसी भाव से अगर केंद्र में पहुंच जाएगा तो क्या वो उसके अच्छे फल नहीं देगा? तो देखिए ऐसा नहीं है। सामान्यता ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उसकी वजह से, क्योंकि उसका नैसर्गिक पापत्व है, तो आपको कुछ परेशानी जरूर आए, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि वो आपके कुंडली का कारक है तो उससे आपकी ग्रोथ रुक जाए। तो इसको ध्यान में रखिए कि वो जो शुरू में मैंने टेबल दिखाई थी उसमें लेकिन एक दो कंडीशन भी ये भी है कि जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आपका कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न में शनि लग्न का ही स्वामी बनता है। मान लीजिए आपको शनि की दशा का विचार करना है, तो शनि मान लीजिए वहाँ से चौथे बैठा है, तो अभी हमने उसमें लिखा था कि केंद्र में पाप ग्रह अच्छा नहीं होता है, लेकिन लग्नेश होकर के उस भाव का स्वामी होकर के वो अगर चौथे भाव में गया है तो उसके लिए वो मतलब कि अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है यदि कुंडली का वो कारक ग्रह है और फिर केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो वो इतना खराब नहीं है। लेकिन अगर वो अकारक ग्रह है, जैसे कि मान लीजिए यही मंगल अभी जैसे कन्या लग्न होता या फिर मिथुन लग्न होता पिछली कुंडली में, और फिर वो जाकर के वो केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो वो ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए कि कारक अकारक इसकी पूरी जो ये क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, कई दशा के वीडियो में मैंने बात भी की है सधर्मी संबंधी वाले नियम पे। तो आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप उसको मतलब दशा के जो वीडियो का प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आज हम आगे बढ़ेंगे, अभी इसको समझाने लगे तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। तो देखें कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको जिस भी दशा को जांचना है आप उसके भाव से, भावेश से, कारक से, सबसे पहले लग्न से देखेंगे। अगर स्पेसिफिक चीज़ के लिए जांचना है, जैसे मान लीजिए कि आपको देखना है कि वैवाहिक जीवन आने वाले समय में आपका आने वाली दशा में कैसा रहेगा, तो हम देखेंगे कि जैसे अगर आप पुरुष जातक हैं तो सप्तम भाव से मान लीजिए कि जैसे कि कोई कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न में सप्तम भाव में आपका वृश्चिक राशि आएगी, वहाँ आप उसको देखना चाहते हैं कि मान लीजिए शुक्र की दशा चली तो वो कैसी जाएगी। तो हम देखेंगे कि सप्तम भाव से शुक्र कहाँ गया, यदि केंद्र त्रिकोण में है तो भाव से अच्छा हो गया, सप्तमेश शुक्र ही है तो उससे तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि मतलब वो सप्तमेश जो बना वो मंगल है, मंगल से देखेंगे कि शुक्र की स्थिति क्या है, भाव का कारक चूंकि शुक्र ही बनेगा सप्तम भाव में, सप्तम भाव का जो विवाह का कारक बनता है वो शुक्र ही बनेगा। और मान लीजिए शुक्र की ही दशा चल जाए तो फिर हम ये देखेंगे कि शुक्र बली है कि निर्बल है, और उसमें ये नहीं देखेंगे कि शुक्र से शुक्र कहा गया, ये हो ही नहीं सकता है, मतलब हिपोथेटिकल बात हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखिए, जैसे भाई बहन का विचार करना है और मान लीजिए मंगल की दशा चल जाए, जैसे हमने अभी कारक सूर्य से देखा, तो मंगल से अब मंगल को कैसे देखेंगे, मंगल से मंगल की दूरी थोड़ा नहीं तय हो जाएगी, तो वहाँ पर हम मंगल को ही देखेंगे कि मंगल कितना बली है, कैसा बैठा है, और जिस भाव का स्वामी है और जो तीसरा भाव है वहाँ से कैसी स्थिति में गया। अभी जब मैं उदाहरण कुंडली समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि बस जिस भी ग्रह का विचार कर रहे हैं वो ग्रह पहली बात तो कुंडली का कारक होना चाहिए तो ही अच्छा फल दे पाएगा। अगर अकारक ग्रह है और फिर वो मान लीजिए कि केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो वो उस भाव के लिए उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। जीव कारकों के लिए अच्छा फल दे सकता है, जैसे कि आपका माता जी हो गई, पिता हो गए, कोई संतान हो गई, लेकिन वैसे अगर वो कुंडली का आकारक है और शुभ ग्रह है तो भी आप उससे बहुत ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद मत कीजिए। अब हम अपने दूसरे उदाहरण पे बात करते हैं। देखें कि जैसे ये जो कुंडली आपको दिख रही है ये सिंह लग्न की कुंडली है। इसमें देखें कि अगर मान लीजिए कि हमें जैसे गुरु की दशा के बारे में विचार करना है कि गुरु की दशा कैसी जाएगी, पहले देखिए कि गुरु ठीक ठाक से बैठा है तो हाँ 11वें भाव में बैठा है, कोई विशेष पाप प्रभाव नहीं है, अपने दिग्बल के करीब है, ठीक ठाक स्थिति में बैठा है। कुंडली का कारक है कि नहीं, तो सिंह लग्न के लिए कुंडली का कारक होता है, यानी कि उसकी मंशा है कि वो अच्छे फल देगा, उसको मौका मिलेगा तो अच्छे फल देगा। अब दशा आ गई यानी कि मौका भी मिल गया। अब उसकी पोजीशन देखते हैं कि कैसी है। तो पोजीशन कैसे देखेंगे, सबसे पहले भाव, भाव यानी कि पहला भाव से कहाँ है, तो पहले भाव से गुरु देखेंगे तो 11वें भाव में है। 11वें भाव में पापी ग्रह हों, शुभ ग्रह हों, सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो इसका मतलब कि भाव से गुरु की स्थिति अच्छी हो गई। अब हम भावेश से देखते हैं, भावेश कौन बना, भावेश बना सूर्य। सूर्य से अगर आप गुरु को देखेंगे तो गुरु नवम भाव में है, यानी कि शुभ ग्रह का केंद्र और त्रिकोण में जाना अच्छी बात होती है। तो सूर्य से अगर गुरु नवम में गया तो ये और अच्छी बात हो गई, ऊपर से गुरु सूर्य को देख भी लेगा अपनी 5वीं दृष्टि से, तो ये हो गया। फिर अब कारक की बात करें तो कारक क्योंकि पहले भाव का स्वामी भी सूर्य है, कारक भी सूर्य ही बनेगा, तो सूर्य से भी गुरु आपका जो है वो नवम भाव में आएगा। तो इस यानी कि तीनों फैक्टर हमारे भाव, भावेश, कारक, तीनों से गुरु अच्छा बैठा है।
अच्छी पोजीशन में बैठा है, उसकी मनसा भी है, वो एक तो क्या कहते हैं आपका त्रिकोण का स्वामी भी है, अच्छा फल देना भी चाह रहा है। तो कुल मिला करके ये सभी फैक्टर पे ये गुरु खरा उतरता है हमारे। तो ये गुरु की दशा बहुत अच्छी गई जातक की, क्योंकि ये जिनका चार्ट है ये शाहरुख खान का चार्ट है। और आपको पता ही है कि पूरे 90s के समय मतलब ये दशा इनकी चली, और उस समय इनका फिल्म का जो करियर था एकदम पीक पे था, कैसा रहा आप सबको सभी को मालूम है। तो वो इस गुरु की दशा में हुई। तो पूरी तरीके से कैसे, क्योंकि कोई दशा लग्न से अगर अच्छी हो गई, और वो भी तीनों फैक्टर से, क्योंकि ज्योतिष में भाव, भावेश, कारक तीनों से अगर कोई चीज़ सुधरी हुई आ रही है या तीनों सुधरे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है और इनका सब कुछ इसमें सुधरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक इसमें भी लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखें कि इसमें जैसे कि जब आप इन नियमों को लगाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे। जैसे ऐसे जैसे सीधा सीधा मैंने तो कुंडलियाँ चुन करके आपको दिखा रहा हूँ कि अभी इन दो उदाहरण पे और बात करेंगे। लेकिन देखिए कि कुंडली चुन करके मैं दिखा रहा हूँ कि तीनों फैक्टर से सही है, लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा होता नहीं है कि तीनों फैक्टर से सही हो जाए। कभी हो सकता है कि भाव से अच्छी पोजीशन में है, भावेश से खराब है, या फिर कारक से अच्छी पोजीशन में है, भाव के स्वामी से खराब स्थिति में है। तो आप मेरा भाव भावेश कारक पे एक वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका अंतर क्या होता है। भाव से अगर अच्छे स्थान पे नहीं है तो क्या होगा, और कारक से अच्छे स्थान पे नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि इसमें अगर मैं वो कवर करूँगा तो फिर लंबा समय लग जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपने देखा, आपने सब कुछ सही पाया। जैसे हम बात करते हैं कि चौथे भाव से आपने देखा, तो मान लीजिए मंगल की दशा चलने वाली है कुंडली में, आपने पाया कि मंगल चौथे भाव से उपज भाव में भी है, स्वामी से भी वो तीसरे या छठे या 11वें भाव में है। उसके कारक जो कि चौथे का कारक माता के लिए का जन्मा होता है, घर के लिए शुक्र होता है। तो मान लीजिए हम शुक्र को देख रहे हैं, तो शुक्र से भी मंगल अच्छी पोजीशन में है। तो एक तो ये हो गया कि चौथे भाव के लिए मंगल जो है वो अच्छा फल देने की कोशिश करेगा अगर ऐसी कंडीशन बने। लेकिन उसमें एक बात और आएगी, क्या कुंडली का मंगल कारक है? अगर कुंडली का कारक हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। अगर कुंडली का मंगल कारक नहीं हुआ तो फिर आप उससे जनरल फल की उम्मीद कीजिए। वैसा कुछ बहुत आपसे उसको उस दशा में उस भाव से रिलेटेड कोई सुकून शांति मिल जाए। इसके मतलब कुंडली का कारक कहने का मतलब है उस भाव का कारक जहाँ से देख रहे हैं, लग्न से मतलब नहीं है। जैसे इसको मैं कैसे समझाऊँ, जैसे मान लीजिए कि हम कुंभ लग्न की वो सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न में मान लीजिए सप्तम भाव का विचार करना है, तो सप्तम भाव में अगर हम बात करें तो कौन सी राशि पड़ेगी, तो आपकी शनि की राशि पड़ेगी। ठीक है, शनि की राशि पड़ेगी सिंह लग्न में। और अगर विवाह के लिए हमें जानना है कि आने वाली दशा कैसी रहेगी, मान लीजिए किसी जातक की शुक्र की दशा चली, तो सिंह लग्न में शुक्र ऐसा कोई बहुत कारक ग्रह नहीं होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर भाव से, यानी कि सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव में आपकी कुंभ राशि पड़ेगी, तो वहाँ से कुंभ लग्न के लिए चूंकि शुक्र कारक होता है, तो कारक का कारक हम वहाँ से काउंट करेंगे। मतलब बात समझ में आ रही है कि हमें जिस भाव से लेना है उस भाव से हम कारक का कारक काउंट करेंगे, और उसके कारकत्व में वृद्धि होते हुए देख सकते हैं कि अगर आप दूसरे भाव का विचार कर रहे हैं, जैसे कारक कारक हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे मेष लग्न में यही बुध जो है आपका अकारक बन जाएगा, लेकिन अगर आप मेष लग्न के ही व्यक्ति के लिए धन के बारे में बात करेंगे तो दूसरे भाव में वृषभ राशि आ जाएगी, वहाँ से बुध कारक हो जाएगा। तो अगर दूसरे भाव से बुध अच्छी पोजीशन में है, भावेश से अच्छी पोजीशन में होगा मेष लग्न के लिए, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि ये बुध की दशा आपके धन के लिए अच्छी होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि शुरुआत आपको अगर किसी दशा को जानना है तो लग्न से कीजिए, पंचम से कीजिए, नवम से कीजिए, क्योंकि अगर त्रिकोण से कोई दशा अच्छी आ रही है तो वो मतलब ओवरऑल चीज़ों के लिए अच्छी होती है। जैसे कि आपको सुख समृद्धि भी मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा। पैसा हो जाना सब कुछ नहीं होता है, कई लोगों में ऐसा होता है कि दशा में बहुत फ्लरिशमेंट होता है पैसों से संबंधित, लेकिन उनके निजी जीवन में परेशानियां होती है। तो वो ऐसे रहता है कि जो दशा स्वामी है वो लग्न से लग्नेश से बिगड़ा हुई स्थिति में है, धन भाव से अच्छी स्थिति में है, तो उस पैसे का कोई लाभ नहीं है यदि दशा जो चलने वाली है या जो दशा चल रही है वो त्रिकोण से जो लग्न है वहाँ से अगर अच्छी अवस्था में ना हो। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब हम अपने तीसरे उदाहरण पर चलते हैं और इस नियम को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें कि इस कुंडली में मान लीजिए हमें मंगल की दशा के बारे में विचार करना है कि मंगल की दशा कैसी जाएगी।
तो सबसे पहले कन्या लग्न में मंगल क्या कारक बनता है? तो नहीं, अकारक बनता है। वो 8वें भाव का और तीसरे भाव का स्वामी बनता है। साथ में प्लस उस पर 6ठे भाव के स्वामी की दृष्टि भी आ रही है शनि की, तो एक तरीके से वो भी 6ठे 8वें का कॉम्बिनेशन बन गया। अब हम देखते हैं कि भाव से कैसी स्थिति में है, तो मंगल पहले भाव में ही है, यानी कि वो भाव को बिगाड़ रहा है यहाँ पर। फिर भावेश से देखें तो भावेश कौन बना? भावेश आपका बुध बना। बुध से मंगल 12वें है, तो 12वें जाना पापी ग्रह का कर्तरी का निर्माण होता है ऐसे में, तो वो भी अच्छा नहीं है। कारक सूर्य से भी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब कि ये मंगल की दशा जातक के लिए, नाम प्रसिद्धि के लिए, क्योंकि लग्न है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इस दशा में क्या हुआ कि किसी कारणवश जातक को जेल यात्रा करनी पड़ी, जेल जाना पड़ा। तो एक वो उससे काफ़ी इनके छवि में नुकसान हुआ। कारण मैं नहीं यहाँ पे बता सकता क्योंकि चार्ट पब्लिक में शो हो रहा है, लेकिन ये एक इसमें इस दशा में इनके साथ घटना हुई। अगेन वही मंगल की दशा। अब हम इसको चौथे भाव से देखते हैं। चौथे भाव से अगर हम देखेंगे तो चौथे भाव में कौन सी राशि पड़ी? वहाँ धनु राशि पड़ेगी। धनु राशि पड़ेगी क्योंकि धनु लग्न अब हम मान लेते हैं, क्योंकि कारक अकारक अब हम चौथे भाव से विचार करेंगे। तो धनु लग्न में मंगल कारक ग्रह होता है, एक बात हो गई। चौथे भाव से मंगल कहाँ बैठा है? तो अगर आप काउंट करेंगे तो चौथे भाव से मंगल 10वें बैठा है। चौथे भाव के स्वामी से मंगल कहाँ बैठा है? तो स्वामी के साथ बैठा है। ठीक है, स्वामी के साथ बैठा है। इसका क्या फल होता है अभी इसमें आएंगे। अब कारक पे चलते हैं। कारक जो अगर हम घर के लिए देख रहे हैं तो उस और प्रॉपर्टी के लिए शुक्र को लेते हैं एक बार को घर के लिए, और प्रॉपर्टी के लिए तो मंगल है ही। ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं तो मंगल जो है वो शुक्र से 10वें बैठा है, भाव से 10वें बैठा है, भाव के स्वामी के साथ बैठा है, और धनु लग्न में मंगल कारक होता है। क्यों हम धनु लग्न बोल रहे हैं? क्योंकि अब हमें चौथे भाव का विचार करना है कि चौथे भाव से मंगल की दशा कैसी रहेगी। तो इस दशा में क्या हुआ कि जब तक लड़ झगड़ के इनके और भी भाई बहन थे, वो प्रॉपर्टी जो है घर की वो अपने नाम जातक ने करा ली। तो एक ये इसमें अच्छी बात हुई कि इनको प्रॉपर्टी मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि मंगल था भाव से अच्छी स्थिति में, भावेश के साथ बैठा है, यानी कि भावेश को पीड़ित करके, घर वालों को परेशान करके, ज़बरदस्ती करके, लेकिन इन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। क्योंकि वो मंगल है, मंगल लड़ेगा झगड़ेगा, तो यही फल होता है कि भावेश के साथ बैठ गया तो भैया आपको वो परेशानी देगा, लेकिन वो परेशानी चौथे के लिए है। व्यक्ति को जो परेशानी हुई वो तो वो जेल यात्रा किसी वजह से करनी पड़ी, वो पहले हुआ। फिर जब ये बाहर आए इसी मंगल की दशा में, तो उसके बाद फिर इनको जो होता है घर ही इन्होंने अपने नाम करा लिया। तो इसको आप देखिए कि ये क्यों हुआ, क्योंकि तीनों जो फैक्टर होता है कि जुपिटर के साथ बैठा है और जुपिटर उसका स्वामी है, तो वो भी घर से रिलेटेड इवेंट को दिखा रहा है। और ऊपर से धनु लग्न, अगर आप धनु राशि से देखेंगे तो मंगल कारक ग्रह बनेगा, और भाव से उपचय भाव में बैठा है, दशम में बैठा है, कारक शुक्र से भी दशम में बैठा है, तो घर इनके नाम हो गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊपर से मंगल क्योंकि पैटर्नल प्रॉपर्टी का स्वामी भी बनता है, कुंडली में 8वें भाव का स्वामी है, तो इसलिए वो भी प्रॉपर्टी इनके नाम होते हुए इसमें आपको दिख रही है। तो ये इस दशा में ये घटना जातक के साथ हुई। इसको देख के वैसे मतलब जो लग रहा होगा आपको कि हो सकता है आप इसको कुछ लोग पहली बार जान रहे होंगे, बहुत से लोग हो सकता है जानते होंगे, ये तो बड़ा सरल नियम है, बड़ा अच्छे से लगता है, लेकिन जो दशा के अभी तक पहले के नियम पढ़े हैं वो बेकार नहीं है, वो फालतू नहीं है, उनमें बहुत कुछ है। ये भी उसके साथ ऐड होगा, ना कि मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि इस नियम की वजह से एकदम जो बाकी नियम है वो फेल हो जाएंगे। जो सहधर्मी संबंधी का नियम मैंने बताया था, नक्षत्र वाला नियम बताया था, नवतारा का नियम था, और भी जो बाकी नियम है उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि वो नियम इसमें ऐड होंगे। प्लस इसमें अंतर्दशा भी आएगी। चौथी चीज़ क्या होती है कि भाव का स्वामी कितना बली है। जैसे इसमें जिन ग्रहों के बारे में हमने बात की वो सब बलवान थे। मान लीजिए कि आपने देखा कोई ग्रह किसी भाव से बहुत अच्छा आया, लेकिन उस ग्रह में जान ही नहीं है, लुचा पिटा सा बैठा है। मान लीजिए जो दशानाथ है, भी यही मंगल मान लीजिए कि अपने दिग्बल से हीन चौथे भाव में बैठा होता, नीच का बैठा होता, पाप प्रभाव पाप ग्रहों के साथ बैठा होता, या अग्नि तत्व का ग्रह जल तत्व राशि में बैठा होता, तो क्या उस मंगल में इतनी पावर रह जाती कि वो जो भी देना चाहता है वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए? तो कहने का मतलब है नहीं। तो कुंडली के जो अकारक ग्रह यदि वो निर्बल हों तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। कारक ग्रह बलवान होना जरूरी है। जो ग्रह अच्छे बैठे हैं, जिनकी इंटेंशन भी है अच्छा फल देने की, वो बली हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार जो अंतर्दशा लॉर्ड होता है
वो जो दशानाथ देना चाहता है उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है दशानाथ के बलाबल पे। कई बार अंतर्दशा जो फल देना चाह रहा है वो नहीं होता है, क्योंकि दशानाथ हमारा बली है। अंतर्दशा अगर बुरा फल देना चाह रहे हो तब भी नहीं होगा, क्योंकि दशानाथ यदि मजबूत है, और यदि दशानाथ कमज़ोर भी है तो उसकी चाहे जितनी इंटेंशन अच्छी हो जाए, चाहे वो जितना भाव भावेश कारक से अच्छा बैठ जाए, वो आपको उस तरह का फल नहीं दे पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि उसका बलवान होना जरूरी है। ऐसे ही आपको अंतर्दशा नाथ को भी देखना है। इसको कैसे देखते हैं, एक मेरा इस पे दशा अंतर्दशा नाथ के मध्य का संबंध भी है, इसको आप देखिएगा, उससे भी आपको बेहतर तरीके से क्लियरिटी होगी। और दशानाथ अंतर्दशानाथ दोनों को किसी भाव भावेश कारक से आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस इसमें यह है कि मान लीजिए कि क्योंकि अगर आप अंतर्दशानाथ भी मिलाएंगे तो आपके पास 6 फैक्टर हो जाएंगे। एक तो दशानाथ से आप देख रहे हैं, मतलब भाव भावेश कारक से दशा को देख रहे हैं, महादशा को, फिर अंतर्दशा को देख रहे हैं भाव भावेश कारक से। यदि मान लीजिए दोनों से कभी कभी ऐसा होगा, मतलब अमूमन समानता ऐसा होता नहीं है, समानता खिचड़ी पकती है, भाव से अच्छा है, भावेश से बुरा है, कारक से अच्छा है, भाव से बुरा है, इस तरीके से खिचड़ी पकती है। तो ऐसा ही होगा, लेकिन आपको पॉइंट नोट करना है कि ज़्यादा पॉइंट से अच्छा आ रहा है कि कम पॉइंट से अच्छा आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि दशानाथ अंतर्दशानाथ दोनों किसी भाव से भावेश से कारक से अच्छे बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दशानाथ भाव भावेश से अच्छा बैठा है, अंतर्दशानाथ कारक से और भावेश से अच्छा बैठा है, इसका मतलब कि 2-4 पॉइंट उसको अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, तो वो उस भाव से संबंधित अच्छा फल देगा। कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि नेटिव के लिए दशा, मतलब जो जातक है उसके लिए दशा अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन उसके पत्नी के लिए अच्छी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही दशा में ये सारी चीज़ें हो रही होती, क्योंकि उस भाव के लिए दशा जो महादशा स्वामी है वो अच्छा बैठा होगा, और जो लग्न है जातक के, जिससे कि हम जातक का विचार कर रहे हैं, उससे दशा का स्वामी बुरे स्थान पे बैठा होगा। तो ये आपको थोड़ा सा अपने बुद्धि से देखना होगा कि कब क्या कैसी स्थिति बन रही है, कुंडली में वो दोनों कारक है कि नहीं कारक है, सहधर्मी संबंधी, क्योंकि महादशा के साथ अंतर्दशा भी चलती है, तो उसको आपको क्लब करके देखने की आवश्यकता है। अब हम अपने अगले उदाहरण पे बात करते हैं कि देखें कि जैसे ये जो कुंडली है इसमें इनका वृषभ लग्न है। अगर मान लीजिए हमें केतु की दशा का विचार करना है, और मान लीजिए कि जातक का प्रश्न है कि घर बनने के लिए या इस दशा में क्या मेरा घर बन पाएगा, खुद का घर हो पाएगा, इसके बारे में प्रश्न है। तो सबसे पहले देखेंगे कि केतु चौथे भाव से किस जगह पे है। तो चौथे भाव से केतु 11वें घर में गया, यानी कि जब आप काउंट करेंगे तो दूसरे भाव में आएगा, तो वो 11वें भाव में आया। उपचय भाव अगेन पाप ग्रह उपचय भाव में अच्छे होते हैं। अब भावेश पे चलते हैं। भावेश बनता है आपका सूर्य। सूर्य से केतु कहाँ है? छठे भाव में है, वो भी अच्छा है। कारक, क्योंकि घर का कारक शुक्र होता है, शुक्र से देखते हैं तो शुक्र से भी केतु छठे भाव में, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस दशा में आपको घर का सुख अच्छा दिखता है। अगर आप घर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो घर आपका बन जाएगा। ये जिनका चार्ट है ये लोकल, मतलब मुंबई के रहने वाले व्यक्ति थे। पहले बचपन में इनका काफ़ी गरीबी में बीता, और धीरे धीरे, मतलब क्योंकि शनि देखिए लग्न में भी बैठा है, कुंडली का कारक होकर लग्न में बैठा है, तो जब तक धीरे धीरे खुद की एक तरीके से मेहनत करके, या ना वरना जो लोग जैसे एक होता नहीं वो झुग्गी बस्तियों में रहते थे, वैसे ये बता रहे थे कि उसमें ये रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जातक ने अपनी जगह बनाई, और जैसे ही केतु की दशा आई इन्होंने फिर उसमें मतलब अपना फ्लैट लिया, खुद का फ्लैट लिया। तो वो इवेंट इनके लिए मतलब बहुत एक तो आनंददायक थी। ये बता रहे थे कि मतलब पहली बार इनका खुद का घर हुआ, वरना वो जिस स्थान पे रहते थे और जहाँ से परिवर्तन हुआ, तो ये एक देखने वाली बात थी कि दशा यहाँ पर कैसे काम कर रही है। तो भाव भावेश कारक तीनों से, क्योंकि केतु सही स्थान पे बैठा है, तो उस भाव के लिए आप इजी वे में बोल सकते हैं कि इस दशा में आपको उस भाव का सुख रहेगा। इसमें ये जरूर देख लीजिएगा कि जैसे पिछली कुंडली में घर का योग भी था। जैसे आप देखेंगे कि जैसे घर का स्वामी जो होता है शुक्र, वो सूर्य दिग्बल के पास था, शुक्र के साथ था, यानी कि भाव का स्वामी कारक के साथ बैठा था। तो और उसको प्लस वो बुध की दृष्टि थी। हालांकि बुध इनका सरक करके 9वें भाव में आ जाएगा, इसीलिए बुध की दशा में वो अपना घर नहीं हो पाया, किराए पे रहते थे, अच्छा था वो भी, लेकिन एक होता नहीं कि खुद परचेज करके, तो वो नहीं हो पाया। बुध इनका वो जो कुंडली में चौथे में को देख रहा है वो 9 में सरक जाएगा, लेकिन फिर भी उसको, जैसे कि उससे शनि 10वें बैठा है कुंडली का कारक, तो योग तो था, ऐसी कोई उसमें दिक्कत नहीं थी कि चौथे भाव पे बहुत ज़्यादा कोई पाप प्रभाव आ जाए। तो इसलिए पहले आप प्रॉमिस देख लीजिए एक बार, तब बोलिए। पता चले कि आप बोल दे कि इस दशा में आपकी शादी हो जाएगी और सप्तम भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव है, शादी होती दिख ही नहीं रही है, प्रॉमिस ही नहीं है, आपने इवेंट प्रिडिक्ट कर दी। तो इस बात का मतलब जो ज्योतिष के बेसिक्स हैं इसका ध्यान रखिए।
इस नियम में वैसे मतलब ये तो मैंने गलती की है, सच पूछिए तो जानबूझ करके तीनों से भाव भावेश कारक से या तो अच्छे बैठे हैं तो मैंने दिखा दिया, बुरे बैठे हैं तो मैंने दिखा दिया। ये इत्तेफाक से हो गया, ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस दो चार्ट, वो एक नेहरू जी का मिल गया, शाहरुख खान का मिल गया, उसमें भी अच्छा मिल गया, और दो मेरे पर्सनल क्लाइंट थे उसमें भी ऐसे मिल गया। एक में मतलब काफ़ी जो बुरा हुआ वो मैंने दिखा दिया, जेल वाला, और एक अभी का था। लेकिन अमूमन आपको खिचड़ी पकती हुई दिखेगी। तो क्यों, कई नियम है दशा के, आपको ध्यान रखना है कब कब किस नियम को लगाना है। तो जो बाकी दशा के नियम है आप उसको ध्यान दे करके, सहधर्मी संबंधी का नियम है, नक्षत्र का नियम है, उस सब को लगाइए। आप उसको क्लब करके जब मिलाएंगे आप एक्यूरेट दशा का रिजल्ट निकाल सकेंगे, पूरी उम्मीद है। अगर ये जो नियम मैंने बताया है आप अपनी कुंडलियों पर लगा के देखें, यदि लग रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ, मुझे प्रोत्साहन मिल सके। मतलब थोड़ा सा मेरा खुद का प्रमोशन है। बाकी आप सब जानते ही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इस पे कहता रहता नहीं हूँ, ठीक है। मर्जी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।